हेलो दोस्तों, तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट करेंगे इस वीडियो का। तो पार्ट नंबर 2 है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लेना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे दोस्तों, अब हम पार्ट बी का सेक्शन बी करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में क्या कह रहे हैं कि एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है। आप सभी जानते हैं धनुष एक तरीके से, इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा, अब कहता है इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण को समझाइए। क्या बताना है इसमें, ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाना है। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन एरो मूव्स फॉरवर्ड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। तो इसका आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है, ये रहा आपका आंसर। क्योंकि आपने क्या करा, धनुष को छोड़ा है, तो सबसे पहले मस्कुलर एनर्जी आई होगी, फिर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में। मतलब क्या है, पहले पेशीय ऊर्जा लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, पेशीय ऊर्जा। फिर क्या होगा, वो स्थितिज ऊर्जा आएगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा। देखो मैं राइटिंग साफ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे पेशीय ऊर्जा, फिर स्थितिज, और उसके बाद क्या लिखोगे दोस्तों, उसके बाद आपका आएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दोस्तों, एक 40 केजी द्रव्यमान की एक लड़की अपने छत पर चढ़ती है। छत से 15 फीट ऊपर है। छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और 1 फुट की वैल्यू क्या है, 0.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, अ गर्ल ऑफ अ 40 केजी क्लाइम का मतलब चढ़ना, क्लाइम अप ऑन हर हाउस, मतलब अपने घर के छत पर चढ़ जाती है। कितना ऊंचा, 15 फीट, यानी हाइट कितनी है उसकी, 15 फीट। और कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की आपका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो दोस्तों ये रहा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है m गुणा में g गुणा में h, m इंटू में g इंटू में h। तो m कितना है उस लड़की का, आप कहोगे सर उस लड़की का वेट है 40 किलो। कितना वेट है, 40 किलो, m की जगह 40। g कितना है, g की वैल्यू हमेशा हम 10 लेते हैं। और h मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइट। तो उसने बोला था कि कितने फीट ऊपर चढ़ती है वो लड़की, 15 फीट ऊपर है। और 1 फीट की वैल्यू कितनी है, 0.3 मीटर। आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, बैक करके देख लो। तो क्योंकि वो 15 फीट चढ़ती है, इसका मतलब वो 4.5 मीटर चलती है। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, 40 गुना 10 गुना 4.5 को, तो पॉइंट हटाऊंगा नीचे में तो 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल। 40 को 45 से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 1800 जूल। ये उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसका। देखिए दोस्तों ऑप्शन वाले पार्ट, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है। जो ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1000 केजी द्रव्यमान वाली एक चलती बस के वेग को, मतलब बस का वजन कितना है दोस्तों, 1000, और उसका वेग कितना है 36, और 36 से क्या हो जाता है 72। मतलब आपके पास क्या कह रहा है, अब आपको ये बताना वर्क, मतलब कि आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसके अंदर आपको ये निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन बाय बस, मतलब कि बस ने कितना कार्य किया है निकालना है। वर्क इज द वर्क टू बी डन इन इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी, मतलब आपको ये बताना है कि जो बस है उसने कितना काम किया है। तो पहले आपको 36 दे रखा है, फिर 72, यानी कि u की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है, और m भी दे रखा है। क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ये किलोमीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है, इसको पहले मीटर में बदलेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये। क्योंकि आपके पास u की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36 है। कितनी है, 36 है। तो इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, 36 गुना में 5/18 से गुना करूँगा। ठीक है, 36 को काटूंगा इससे तो क्या आएगा, 5 2 10, यानी कि 10 मीटर आ गया। ऐसे 72 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 20 मीटर आएगा। यानी इनकी कितनी निकल गई, वेलोसिटी निकल गई, u निकल गया और v निकल गया। हमें क्या निकालना है, इसमें कितना काम हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो काम हुआ है वो कर देना है, और माइनस करना है जो फाइनल में काम हुआ है। तो 2 बार आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। 2 बार इसकी क्या निकालनी है दोस्तों,
गतिज ऊर्जा निकालनी। क्यों? क्योंकि दोस्तों गाड़ी क्या है, एक तरीके से बस क्या है, चल रही है। तो बस इसका फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा, देखो मैं जूम करते रहूँ, गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले में m कितना लेना है, 1000 लेना है क्योंकि 1000 दे रखा है, और v कितना लेना है पहले वाले में बेटा, पहले वाले में क्या लेना है क्योंकि इनिशियल है ना, तो 10 लेके चलना है। और इसको सॉल्व करोगे तो 50,000 जूल आएगा, और फाइनल में क्या आएगा दोस्तों, इस तरीके से 2 लाख। तो जब सॉल्व करेंगे तो 150 इसका, यानी कि 1.5 लाख जूल इसका क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये बताइए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम तथा इसके समीकरण को समीकरण सहित लिखिए, इसके कोई दैव महत्व लिखने हैं। एक तो क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन से समझते हैं जल्दी जल्दी फास्ट। पहले तो इसकी डेफिनेशन बताई। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन ये है कि धरती और मतलब किसी दो पिंडों के बीच के जो आकर्षण बल होता है ना, उसी को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। इसका ये फॉर्मूला है। अब कहता है इसका यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे और हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ। हिंदी में कहता है दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि पृथ्वी को एक दूसरे से बांधे रखता है और धरती की केंद्र की ओर सबको अपनी तरफ ये खींचता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है इसका, इंग्लिश में क्या रखा है, जो भी सन है, सन के चारों तरफ हम क्या करते हैं, हमारी धरती चक्कर लगाती है, जितनी प्लेनेट है, और मोशन करता है क्या चीज़, एक तरीके से मून अराउंड द अर्थ, और जो चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, इसी से क्या होते हैं, बरसात होती है, धुंध आता है, वाटर फ्लो होता है, नदियाँ बहती है, सब इसी के कारण होता है। और क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन में, जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में बताना है। कैपिटल जी और स्मॉल जी, तो कैपिटल जी क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक होता है। और स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। छोटे जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होता है, और बड़े जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁴। इस तरीके से आपको याद करना है दोस्तों, और ये आंसर आप लिख देना। अब आता है दोस्तों कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है। और इन दो ये जो एल्यूमिनियम, देखो ये Al2O3 है, तो यानी इसका नाम बताना, तो इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इनका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए दोस्तों डायरेक्टली आपको मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला AlOH का होल 2, ऐसा आप ऐसे लिखते हो, Al प्लस में 3 और OH प्लस में 1, क्रॉस करते हैं, इसे क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, ये Al के साथ एक आएगा, OH का होल 2 बन जाएगा। इस तरीके से आपका सोल्यूशन आएगा। और दूसरा क्या था दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, NaCl, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgO को बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हिंदी वाले भी मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लेना खुद ही। एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब आगे चलते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालिए। मतलब इंग्लिश में क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका। तो कुछ नहीं करना है, इतना आसान क्वेश्चन है आपके पास। क्या करना है देखो इधर ध्यान से, देखो मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ डायरेक्टली। क्या निकालना है इसमें, परमाणु भार निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी मॉलिक्यूलर मास। तो ये उसका फॉर्मूला लिखोगे, उसके सामने C कितना है, यहाँ पे 6 है ना, 6, तो यहाँ पे 6 लिखा। और C की वैल्यू पहले से कितना दे रखे कार्बन की, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर हाइड्रोजन कितना है इसमें, देखो हाइड्रोजन आपको कि सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे 12 है, तो 12 लिखोगे। और हाइड्रोजन की वैल्यू कितना होता है, मास इसका 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या दे रखा है इसमें, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, तो 6 ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, क्योंकि इसका मास कितना होता है 16। और इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे पूरे तरीके से तो क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 ग्राम के C12 में कितने परमाणु स्थित होते हैं। तो जब भी किसी भी तत्व या किसी भी एलिमेंट का क्या दे रखा होगा दोस्तों, एक तरीके से उसका मास दे रखा होगा, और हमें पता होता है कार्बन का मास कितना होता है,
12 होता है, तो उसके अंदर आप कह सकते हो एवोगैड्रो एक नंबर है, उतना ही उसका क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर होता है। देखो एटॉमिक नंबर यानी कि उतने उतने उसमें क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर। देखो ये बोला ना, 1 मोल भी कहते हैं इसे, और 1 मोल का मतलब क्या होता है, कार्बन का जो मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इसका क्या होगा, इसके अंदर एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए धनायन और ऋणायन को डेफिनेशन दें। तो धनायन क्या होते हैं, वे तत्व जिनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें हम धनायन कहते हैं। जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, धनायन है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कैटायन है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है बोलेंगे, कैटायन। और ऋणायन को क्या बोलते हैं, जो क्या होता है नेगेटिव होता है, जिनके ऊपर चार्ज, जैसे कि क्लोरीन है, नाइट्राइड है। ठीक है, इस तरीके से ये सब क्या है, ऋणायन यानी कि अनायन होता है। चलो इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। कह रहा है आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स एनी एटम्स ऑफ ग्रुप एटम्स दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। वही जो मैंने बताया, जिसके ऊपर +1 होगा, +2 होगा, इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक तरीके से कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम है, ठीक है, Cl यानी कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आप इस तरीके से कह सकते हो। अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, बस इतना ही पूछा था इन्होंने। वैसे फिर भी इन्होंने बोला है कि जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो सोडियम और क्लोराइड के आयन बनते हैं। इन आयनों को धनायन और ऋणायन में वर्गीकृत कीजिए। तो सोडियम पे क्या होता है दोस्तों, Na+ होता है, और क्लोरीन पे क्या होता है, Cl- होता है। इतना सा लिखना था। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, लास्ट होगा इस सेक्शन का। समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप वो होते हैं दोस्तों जिनका मास क्या होता है, अलग अलग होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। और इनका उपयोग क्या लिखना है, तो आप बोल सकते हो कोबाल्ट का यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इनका घेंगा में प्रयोग होता है, मतलब घेंगा का इलाज में प्रयोग होता है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या क्या रखा है दोस्तों। ये इसका बता रखा है कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंस नंबर ऑफ मास होता है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल नहीं दे रखा। और इसकी एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, कोबाल्ट जो होता है इसका भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ भट्टी में होता है, जो मतलब ईंट वीट बनती है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक और इसका क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है जो डायग्राम दे रखा है इसका क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो पहले पता लगाओ इसमें कितने हैं, KLM दे रखा है, यानी K में तो 2 होंगे भाई। K अगर दे रखा है तो इसका मतलब पक्का वहाँ पे 2 रखे होंगे, प्लस L है तो यहाँ पे 8 रखे होंगे। और M में कितने काउंट कर लो, तो M में एक ये रहा और एक ये रहा, 2 + 2 तो कितने हो गए, 12। 12वें नंबर पर कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, 282। इसका क्या नाम बताना है, नहीं, चलो इसका नाम क्या होगा दोस्तों बताना, परमाणु की पहचान कीजिए। मतलब इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। देखो ये रहा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।